तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। अभी मेरे पास 2 दिन से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी हम तो स्टेनो लेके फंस गए। क्यों फंस गए? कि हम इससे बढ़िया सीजीएल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमने स्टेनो गलत ले ली। मैंने इंग्लिश स्टेनो सीखी है, लेकिन अब एसएससी का नोटिफिकेशन आता है कि आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने हिंदी नहीं सीखी तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो कंफर्म नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जिस एग्जाम में भी स्किल टेस्ट दें उसकी अदर लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश में स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको आगे जाके हिंदी का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर हिंदी में दे रहे हैं तो आगे जाके इंग्लिश का करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके इंक्रीमेंट्स नहीं लगेंगे, डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं होगा आपका। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी का। लेकिन मजे की बात क्या है कि यही नोटिफिकेशन सेम 2018 के एग्जाम में भी दिया गया था। एसएससी ने क्लियरली लिख के बोला था, 2019 में भी दिया था, 2020 में भी दिया था, 22 में भी और 23 में भी, और आने वाले 24 एग्जाम में भी सेम चीज एसएससी कहेगा आप लोगों को। तो ये है क्या और अब अचानक से क्यों निकल के आई है? ये बातें निकल के यहाँ से आई है जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि किसने कहा आप लोगों को कि ये आपको करना पड़ेगा वरना प्रोबेशन पीरियड आपका क्लियर नहीं होगा। तो वहाँ पे निकल के आया एक यूट्यूब चैनल है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं और अच्छी एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एक वाला नाम से है, एंड में वाला आता है उनके नाम के, ठीक है, जिस भी फील्ड में होते हैं। अब उन्होंने गलत तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले कि एसएससी स्टेनो की तैयारी कैसे करें और उसमें क्या क्या नीड होती है, स्टेनो एग्जाम किस टाइप का होता है, प्री में क्या होता है, स्किल में क्या होता है, इस टाइप की। लेकिन उसमें टीचर ने किया क्या कि एसएससी के नोटिस की कटिंग दिखा दी और उसको एग्जैक्टली रीड कर दिया। अभी कटिंग आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आप जिस भी लैंग्वेज में स्किल टेस्ट ऑप्ट कर रहे हैं उसके बाद you will be required to clear, if you are opting skill test language as Hindi, then you will be required to clear stenography exam in English after selection, else your candidature probation period will not be cleared by the authority। अब उन्होंने क्या किया कि ये नोटिस दिखाया और सिर्फ इसको पढ़ दिया कि आप लोगों को सिलेक्शन के बाद में प्रोबेशन पीरियड क्लियर कराने के लिए अदर लैंग्वेज में भी स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगी। यानी कि आपको हिंदी स्टेनो भी आनी चाहिए और इंग्लिश स्टेनो भी आनी चाहिए। तो उनका क्या हुआ, जो बच्चे 2018 से सिलेक्शन हुआ, 19 में सिलेक्शन हुआ, 20 से सिलेक्शन हुआ, उनका प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं हुआ। ऐसा हुआ या उनका क्लियर हो गया, क्या रहा? अब ये क्यों है और ये नोटिस में क्यों डाला है और अभी तक इस पे नज़र क्यों नहीं गई थी, इसकी मैं क्योंकि मैंने भी उसके बाद में पता किया, मेरे जो कलीग्स थे, दोस्त थे अदर डिपार्टमेंट्स में, उसमें मैंने पता किया, अपने हायर अथॉरिटी से पता किया कि क्या प्रोसेस है प्रोबेशन पीरियड कंफर्म होने का और क्लियर होता है कि नहीं होता है, क्या है ये, और ये नोटिस का क्या मतलब है एसएससी के नोटिफिकेशन में। तो एक कहानी निकल के आई, कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए कि ये क्यों डाला गया था और कब डाला गया था, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी एसएससी को, रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर बाद में एसएससी का स्किल टेस्ट लिया क्यों नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले ये निकल के आया MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। क्यों निकल के आया? पहले एसएससी सिलेक्शन करता था स्टूडेंट्स का और MEA में चले जाते थे। एसएससी सिलेक्शन कैसे करता है? रैंक वाइज सिलेक्ट करता है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। अब किसी की टॉप रैंक है, 1 नंबर पे है, उसने MEA भर दिया, अब उसने स्किल टेस्ट दे रखा है हिंदी से, उसने MEA भर दिया, अब वो MEA में चला गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने बोला उसको कि श्रीमान आप हिंदी से हैं, आप इंग्लिश में लेटर कुछ टाइप कीजिए, हमारे यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आप इंग्लिश में डिक्टेशन लीजिए, हमें नहीं पता, और आप इंग्लिश में टाइप कीजिए। बोला भाई साहब मैं क्यों करूँगा, मेरे को तो एसएससी ने भेजा है सिलेक्ट करके हिंदी से, मैं क्यों करूँगा? क्योंकि एसएससी ने उस टाइम पे कोई क्लोज वगैरह डाला नहीं था इस टाइप का। तो फिर MEA ने एसएससी को बोला कि आप लोग कुछ इसका सॉल्यूशन कीजिए, हमको आप लोग इंग्लिश के स्टेनो दीजिए, हमें हिंदी वालों से मतलब नहीं है, हमारे पास आप इंग्लिश के स्टेनो भेजिए। एसएससी ने कहा कि हम ऐसे तो नहीं भेज सकते क्योंकि हम तो रैंक वाइज सिलेक्शन करते हैं, अगर टॉप हिंदी वाले ने और टॉप रैंक है उसकी उसने MEA डाला है तो हम तो उसको MEA देना पड़ेगा।
ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि डिफरेंट वैकेंसीज निकाले हिंदी और इंग्लिश के लिए। अगर हिंदी वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकाल दी तो प्री में भी उसके लिए कुछ ना कुछ हिंदी ऐड करनी पड़ेगी हमको टेस्ट में। अब एक स्टेनो एग्जाम के लिए दो अलग अलग पेपर कैसे ले हम? इसका सॉल्यूशन एसएससी ने निकाला था कि चलिए आप अपने यहाँ पे करा लीजिएगा टेस्ट, हम जिससे भी भेज दें, आपको अगर इंग्लिश वाले से हिंदी लिखवाना है तो आप उससे हिंदी का टेस्ट करवा लीजिएगा क्लियर, और हिंदी वाले से इंग्लिश में काम करवाना है ना तो उससे इंग्लिश स्टेनोग्राफी का टेस्ट क्लियर करा लीजिएगा। बोले क्यों करेगा वो? जब उसका सिलेक्शन हो गया है, वो गवर्नमेंट जॉब में आ गया है, उसको क्या पड़ी है क्लियर करने के? नहीं करेगा वो। बोले नहीं, जब तक वो क्लियर ना करे आप उसका प्रोबेशन पीरियड क्लियर ना कीजिए, यानी कि उसको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा उसको। बोला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो अथॉरिटी है ही नहीं। वो तो आप लोगों के पास है, क्योंकि आपने एग्जाम लेते टाइम उसको बताया ही नहीं कि आपको ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद में। बोला ये काम हम कर देंगे। एसएससी ने कहा हम अपने नोटिफिकेशन में क्लोज डाल देंगे ये। अब एसएससी ने डाल दिया क्लोज कि कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन अदर लैंग्वेज देन ही ऑप्टेड इन स्किल टेस्ट, यानी कि जिस लैंग्वेज में उसने स्किल टेस्ट दिया है उससे अलग दूसरी लैंग्वेज भी उसको सीखनी पड़ेगी। अगर हिंदी में दिया है तो इंग्लिश में क्लियर करना पड़ेगा, और इंग्लिश में दिया है तो हिंदी में उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब ये क्लोज डाल दिया। अब क्या हुआ, एमईए को भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, एमईए का भी काम निकल गया और एसएससी का काम भी निकल गया। उसको भी कोई दिक्कत नहीं रही, उसने लिख दिया पहले पेपर लेने से कि भाई साहब आपको ऐसे करना पड़ेगा वरना आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, और इसकी गारंटी अब हम नहीं लेते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन एसएससी ने रख दिया आप लोगों के सामने। अब होता क्या है कि एमईए में जब कोई हिंदी स्टेनोग्राफी का स्टूडेंट जाता है ना, अब वो छोड़ दिया डिपार्टमेंट पे। अब देखिए हमने तो ये लिख दिया है, अब डिपार्टमेंट की मर्जी है आगे वो जो करे, उसको करना है कंफर्म करेगा प्रोबेशन पीरियड, नहीं करना नहीं करेगा, उसको प्रमोशन देना है देगा, नहीं देना नहीं देगा, किसी ने अगर स्किल टेस्ट नहीं किया तो। लेकिन इस चीज को अपनाया कितने डिपार्टमेंट्स ने एक्सेप्ट किया इस चीज को? इसको एक्सेप्ट किया सिर्फ और सिर्फ एमईए ने, और एमईए ने सिर्फ हिंदी वालों के लिए, जो कि उसको चाहिए था, जिस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन लोगों पे ये चीज लागू कर दी। अब होता क्या है कि एमईए में जो स्टूडेंट जाता है ना, अगर वो हिंदी स्टेनो से है, देखिए अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ था 4600 ग्रेड पे ग्रेड सी से, हिंदी से था वो, उसने डीवी करवाया लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं की वहाँ पे एमईए में। क्यों नहीं की? क्योंकि उसको बाद में इंग्लिश स्टेनो सीखनी पड़ती, उसने ज्वाइनिंग नहीं की, वो एएफएचक्यू में है अभी 4600 ग्रेड पर ही वो वहीं पे रहा। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जो लोग या जो कैंडिडेट सिलेक्ट होके एमईए में जाते हैं, अगर आपकी स्किल टेस्ट इंग्लिश में दिया है, आपने इंग्लिश से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहां पर रह लेंगे। आपका प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल बाद ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिया जाएगा और कैंडिडेचर आपका कंफर्म हो जाएगा वहां पे। लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी में जा रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने रख दिया कि भाई साहब आप हिंदी से आए हो ना, आपको इंग्लिश में स्किल टेस्ट यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। बोला जी मैं नहीं करूंगा। बोला कहाँ लिखा है? बोला आपने जब एग्जाम दिया था ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखवा रखा है हमने पहले ही कि यहाँ पे अगर आप आए हिंदी से और आपने इंग्लिश में नहीं किया ना क्लियर, तो हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब कैंडिडेट वहां पे जाके फंस जाता है हिंदी वाला। अब एसएससी ने तो लिखा है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन ये चीज इसमें समझने वाली है कि ये सभी डिपार्टमेंट्स में लागू नहीं होता है। ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो इस रूल को, इस नियम को लागू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और अभी तक केवल एमईए ने ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की है अपने में, यानी कि सिर्फ वहां पे जो बच्चा जाएगा और वहां पे सिर्फ हिंदी वाला, ये नहीं कि इंग्लिश वाला जा रहा है तो उसको हिंदी में भी स्किल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदी वाले को वहां पे जाके इंग्लिश में स्किल करना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा क्लियर नहीं करता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं होगा और प्रमोशंस उसको नहीं मिलेंगे फर्दर। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिस टीचर ने वो वीडियो बनाई थी ना, उसने यही कमी रख दी बस। उसने जो लिखा था वो तो बता दिया, लेकिन उसका इन डेप्थ नॉलेज, थोड़ा सा उसका पीछे का वजह नहीं बताई कि क्यों लिखा हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। अब उस वीडियो पे लाखों व्यू हैं, अब आप खुद समझ लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स वहां पे परेशान होंगे। कुछ का सपना था कि मैं स्टेनोग्राफी करके पीए बनूं, पीएस बनूं, शायद उन्होंने वो भी ड्रॉप कर दिया हो कि मैं क्यों दो लैंग्वेज में इंग्लिश का सीखूं, फिर मैं हिंदी की शॉर्ट हैंड सीखूंगा, इससे बढ़िया मैं मैथ की बढ़िया तैयारी करके सीजीएल से इंस्पेक्टर चला जाऊंगा।
कितने बच्चों का सपना टूट गया होगा स्टेनो बनने का उस वीडियो को देख के। अभी उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर की गलती है, नहीं, कोई गलती नहीं है। थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है नोटिफिकेशंस को इन डेप्थ में पढ़ने की। अब उन्होंने बता दिया जो था, अभी जो मेरी समझ थी, मैंने जो नॉलेज इकट्ठा की, इस बारे में इंफॉर्मेशन ली मैंने, उसके पीछे ये निकल के आया कि सभी डिपार्टमेंट्स में नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि किसी में जाते हैं तो 2 बार सीखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल केस में, सिंगल डिपार्टमेंट में, सिंगल लैंग्वेज पे काम ये लगता है कानून। किस में लगता है? एमईए में, हिंदी स्टेनो वालों पर लगता है सिर्फ। बाकी किसी डिपार्टमेंट में जाइए, आप हिंदी से जा रहे हैं तो आप हिंदी में काम करेंगे, वहां पे आपको हिंदी में ही काम दिया जाएगा, हिंदी में टाइपिंग दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर हो जाएगा बिना किसी स्किल टेस्ट दिए वहां पे। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 2 लैंग्वेज में स्टेनो सीखनी पड़ेगी। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, उसमें सीख सकते हैं। अगर आप हिंदी के हैं और एमईए में जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो नौकरी तो आपकी रहेगी सरकारी, लेकिन प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं किया जाएगा और आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। जिस पोस्ट पे हैं आप, उसी पोस्ट पे, उसी पे ग्रेड पर रहेंगे, उससे आगे आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो उन लोगों के लिए जरूर है कि जिसका एमईए में जाने का सपना हो, वो अपनी इंग्लिश शॉर्ट हैंड को भी जरूर बिल्ड कर लें, एज ए कंपल्सरी लेकर चलें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अलावा ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किसी में भी जाइए, किसी भी लैंग्वेज से जाइए, आपको अदर लैंग्वेज में स्किल टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नोटिफिकेशंस को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे आप उसको, तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीन है। तो ये थी, और ये आगे भी आता रहेगा, पहले भी आ रहा था यही नोटिफिकेशन, यही चीज़ें पहले भी लिखी आ रही थी और आगे भी लिखी आएंगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप एमईए में जाना चाहते हैं तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, कि उनको 2 लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीखने की ज़रूरत नहीं है।